सुनीता वर्मा जी को, जो इस समय जो पत्थर महिला मेयर होती है उसके पद को सुशोभित कर रही है। मैं धन्यवाद दूंगा यहां पर साथी हमारे समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष और शासन पूरी कमेटी को, हमारे साथी राजन वर्मा जी जो साथ की तरह अपने भाई के साथ रहते हैं, यहां पर तमाम हमारे मंच पर बैठे हुए साथियों को जिन्होंने कमर कसरत की है कि हस्तापुर विधानसभा को कैसे योगेश वर्मा जी को जिताया जाए। धन्यवाद करना चाहते हैं लोग सामने बैठे हुए एक गांव के बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी को जो यहां पर अपनी एक छोटी सी झलक दिखाने के लिए अपने महबूब नेता आज सबके बीच के जो लगातार हर तरफ पर आपकी सेवा में रहे हैं, यहां पर उनको एक झलक दिखाने के लिए अपनी ताकत के आप लोग सब यहां पर उपस्थित हुए। मैं सभी देश दुनिया लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। सर्वप्रथम संविधान निर्माता आज इस समय पर देश दुनिया में जिनकी जैसी सोच कोई दूसरी नहीं है, बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूं। उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम और आप निरंतर इस काम में आगे बढ़े, उनकी ऐसी सोच को हम लेकर आगे चलेंगे। आदरणीय सभा के अध्यक्ष जी और उपस्थित सभी लोग नाम लेंगे तो विधायक जी ने इतने सारे नाम लिख रखे हैं जो बोले हैं, तो मैं सबका धन्यवाद करूंगा। देखिए बार बार एक बात चलती है कि जो हस्तापुर जीतता है उसकी सरकार बनती है। हम सब लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि हस्तापुर विधानसभा समाजवादी पार्टी कैसे जीते। जब मैं योगेश वर्मा जी से समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की बात कर रहा था, मैं आज इस बात को आपको बता दूं तो लगभग 1 से 1.5 साल लगा पार्टी में आने में। इनके बाद में, इनके पहले और आज आप लोगों के सामने वो बात बताना चाहता हूं। इन्होंने बार-बार ये बात कही कि मैं जिस बार विधायक बना, मैं मेयर बना, मैं उन लोगों का ऋणी हूं और मैं देखना चाहता हूं मेरा समाज क्या चाहता है। मैंने कहा आप अपने समाज के बीच में जाइए, पूछिए उनसे कि वो लोग चाहते क्या हैं। आपको ध्यान होगा इन्होंने अपने आवास के सामने पार्क में सभा बनाई थी आप लोगों की, और वो सभा भी कई महीने बाद की बात है जब मेरी इनकी बात हो रही थी। ये चाहते तो समाजवादी पार्टी पहले ही चोन कर लिए होते, लेकिन इन्होंने बात समझी कि जिन लोगों की वजह से कोई भी नेता बड़ा बनता है, अगर उनसे बात नहीं पूछी गई, उनकी सहमति नहीं ली गई, तो कई लोग ये कहेंगे कि हमारी सहमति नहीं ली गई थी। मैं मुबारकबाद दूंगा, धन्यवाद देना चाहता हूं इस शख्स को जिन्होंने आपकी बात को और आपकी सहमति ली। उसके बाद में समाजवादी पार्टी में जाने का इन्होंने निर्णय लिया, लेकिन उसके साथ साथ मैं यह भी आपको ध्यान दिलाऊंगा, वो 2 अप्रैल का समय, वो 2 अप्रैल की घड़ी, वो 2 अप्रैल के दोपहर के समय की घटना, जब पूरे देश में हमारा सभी समाज अपने कानून के लिए, संविधान की रक्षा के लिए बिना किसी के बुलाए
प्रतिनिधि को जो वर्तमान में मेयर के पद को सुशोभित कर रहा हो, पूर्व में विधायक रहा हो, जनप्रतिनिधि का थप्पा लगा हुआ हो, ऐसे शख्स को अपने समाज की और संविधान की खातिर थाने में भी बेइज्जती सहन करनी पड़ी, बात सहन करना पड़ा। बीमार था ये शख्स, बीमार तो की घटना में अलग अलग जगहों से कहने के बावजूद एसएसपी और टीम के बुलावे पर कंकर खेड़े थाने में गए, लोगों को समझाया बुझाया, लेकिन उन्हें लगा कि अगर बहुजन समाज की रीढ़ को टूट सकती है तो इस शख्स को जेल भेजने में टूट सकती है। एक मुकदमा नहीं, दो मुकदमा नहीं, एक दर्जन मुकदमे नहीं, 18 मुकदमे लगाकर एनएसए लगाकर बीमार व्यक्ति को जेल में रखा गया नहीं रखा गया बताइए। व्यक्ति किसके लिए जेल गए थे भाई, बताओ किसके लिए जेल गए थे? आपके लिए, आपके लिए, संविधान के लिए, अनुसूचित जाति के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसके लिए जेल गए थे। और अपनी राय कुछ नहीं थी, क्योंकि ये भी अपने समाज के हैं। इन्होंने इतना बड़ा कष्ट उठाया, सामने वाले लोगों को चाहिए था कि बुलाकर सम्मानित करते, पढ़ते थे, ओढ़ा देते, लेकिन दल से बाहर कर दिया गया। और उसके बाद आप लोगों की मीटिंग बुलाई, हमने इनसे कहा कि समाजवादी पार्टी में आ जाइए, और समाजवादी पार्टी में आकर हमारी हस्ताक्षर की सीट को मजबूत कर दीजिए। और जब हमारी और माननीय अखिलेश यादव जी की मुलाकात हुई तो मेरे साथ में थी, पूछ के देखा आप इनसे कभी बात में, माननीय अखिलेश यादव दिया, अखिलेश यादव जी ने घर पर बुलाया, सारे प्रोग्राम उस दिन के कैंसिल कर दिए। आप पता कर लेना, बैठे हुए थे कि आपकी मेयर और योगेश वर्मा जी आ रहे हैं, और जो समाजवादी पार्टी के दोस्तों साथियों, मैं अपनी बात बराबर में समझ में हूं, मैं इसमें, लेकिन अब इस भारतीय जनता पार्टी से सब लोग दुखी हैं। संविधान ताकत पर उठाकर रख दिया गया है, और जो इनकी मर्जी करती है वो करती है। हिंदुस्तान की सारी वो चीजें देख रहे हैं जिससे आपको चीजें मिलती थी। अगर बताओ कि सरकार जिस तरफ चल पड़ी है, चल रही है, ये सरकार आने वाले समय पर ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि ये लोग चुनाव ही ना कराएं। बताओ सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? किसान कितने महीने से बैठ रहे दिल्ली, 10 महीने से कितने बड़े बड़े प्रोग्राम कर दिए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, सब जगह उत्तर प्रदेश आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हमें और आपको सब लोगों को मिलकर सबसे पहले सरकार को हटाना है। सही बात है गलत? इसलिए एक बुलाओ, और ये जो शख्स खड़े हैं, कोई कुछ बोल रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, विधानसभा भेजने की तैयारी करो। मैंने मंच पर बात बोली थी जब अखिलेश जी आए थे, हमारे जीतने से भी ज्यादा जरूरी है इस सरकार का हटना, और दूसरी सरकार समाजवादी का बनना। बताओ सही बात है गलत है? तो सरकार बनती कहां से है? हस्तिनापुर से। इसलिए दोस्तों साथियों, हमारे बड़े बुजुर्गों, इस हस्तिनापुर को जिताइए।
दूसरी जाति के लोगों को जोड़ कर रखिए। हमारे यहाँ पर जिला पंचायत के सदस्य बैठे हैं जितेंद्र जी, 2 नंबर वार्ड से हैं, विपिन भराना जी दूसरी जगह जीते। आप लोग अगर इतनी वोट ना दिए होते जितेंद्र को, जो जितेंद्र 8500 वोटों से भी जीतते। ये आप लोगों ने जिताया। जब दलित, पिछड़े, अकलियत के लोग, अगड़े लोग सब इकट्ठे हो गए, तब उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत 2 नंबर वार्ड की हुई और दूसरे वार्डों की हुई है। मैं आपको एक चीज का विश्वास दिला सकता हूं, ये समझना और जानना कि कोई कुछ भी बोलेगा यहाँ पर। कई लोग परेशान हैं हमारे और योगेश वर्मा जी के मिलने से कि भाई अतुल प्रधान और योगेश वर्मा मिल गए। क्या बताओ परेशानी है? कई लोगों में नहीं है, बीजेपी वाले लोगों में तो है ही, उसके अलावा कई और लोगों में भी है। नाम नहीं बोल रहा हूं, नाम बोलूंगा तो कहेंगे ऐसा बोल दिया था तो पता नहीं, लेकिन आप भी समझ सकते हैं यहां पर आपकी वोट निर्णायक है। ज्यादा ना बोल के एक बात कह के जा रहा हूं बस कि जहां मुस्लिम भाई आपके साथ 100% खड़े हैं, मैं अपने समाज के लिए कहना चाहता हूं कि हम लोग इनके यहां पर आए थे जितेंद्र के यहां पाली गांव में, हजारों लोग इन्होंने इकट्ठे किए थे पूरे समाज को। मैं हर गांव में जाऊंगा और जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, ये जो मुझे मानने वाले लोग हैं, मैं पूरी 100% कोशिश करूंगा कि वो लोग समाजवादी पार्टी को वोट डालें और योगेश वर्मा को जिताएं। और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि चुनाव नजदीक है, किसी भी सूरत में जो भाजपा के लोग जिस चीज में माहिर हैं, जातीय झगड़ा कराने में ये माहिर हैं, आपको किसी जाति से लड़वा देंगे, ये माहिर है धार्मिक दंगे करवाने में, ये चाहेंगे जब आप कि किसी भी सूरत में ये जो इकट्ठे लोग बैठे हैं, ये इकट्ठे ना बैठे हैं, ये चाहेंगे कि किसी दलित और खुदा का झगड़ा हो जाए, ये चाहेंगे किसी मुसलमान और दलित का झगड़ा हो जाए। कौन बचाएगा झगड़े को? बताओ कौन बचाएगा? हाथ उठाकर बताओ, आप बचाओगे? आप इसलिए बहुत सोच समझना, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, इनकी दुकान षड्यंत्रों से चलती है। 4.5 साल में योगी जी के पास बताने के लिए, मोदी जी के पास 7 साल में बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ है तो हिंदू और मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोई कुछ भी बोलता है, कुछ भी कहता है, तमाम बातें लोग निकालेंगे, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ। बूथ स्तर पर तैयारी करिए और जो सिस्टम है योगेश वर्मा जी का और जो आप लोग एकत्रित हैं, मुझे पूरा यकीन है बूथ तो हफ्तापुर का एक ऐसा पसंद नहीं पाएगा जिसमें बम्पर वोट नहीं पड़ेगी। और ये आपने यहां पर आकर सिर्फ फोन के माध्यम से ये साबित कर दिया कि हफ्तापुर सीट समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है और इस प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए इकट्ठे रहिए, एकजुट रहिए और कोई कुछ भी भ्रांति की बात करे तो उससे बस इतना कहना कि हम तैयार हैं, लड़ेंगे झगड़ेंगे तो है नहीं, वोट से बताएंगे कि कैसे जवाब दिया जाता है। बता दोगे जवाब? नहीं। एक बार जोर से होगी और वो मुझे लगता है कि हो जाएगी, तो मैं उनको जरूर जाकर बताऊंगा और उन्हें पता भी सब है, सब उन्हें
इसलिए नारा लगाऊंगा, जोर से लगाना, अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री आज बताओ सब लोग, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, जोर से बोले, जोर से, योगेश वर्मा, जोर से, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, योगेश वर्मा। अब बोलिएगा हमारे बाबा साहब, जोर से बोले, बाबा साहब, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, धन सिंह कोतवाल, धन सिंह कोतवाल। अब ये तो विधायक जी ने पहले बता दी कि ये तो धरती है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर नहीं बाकी। जो भी नेता आएंगे पार्टी के शीर्ष नेताओं से, तो ये मुझसे कह रहे थे कि छोटी सी मीटिंग है, आप आइए, समाज के लोग बुला रहे थे। अब मैंने जब आके यहाँ देखा कि इसमें तो बड़े नेता आगे खुश हो जाते, तो बड़े नेता भी आप खुश हो जाते। और सब अपने संसाधनों से आए, और सब के सब या तो छोटे किसान हैं या मजदूर तबके के लोग हैं। 2 बार हार चुके ये तो एक बार जीत ली गए, मैं तो 2 बार हारे आ रहा हूं। लेकिन ये और हम ये हमेशा कहते थे कि मेरा टेस्ट भी लड़ने का है, संघर्ष का है, संघर्ष करके आगे बढ़ने का। लेकिन कई बार दल की मजबूरी होती है कि दल की तरफ से जो कहा जाता है वो ही कर सकते हैं। अब समाजवादी पार्टी में संघर्ष की कोई मजबूरी नहीं है, जितना चाहो उतने कर दें, क्यों नहीं तो लड़ सकते। तो खैर 4.5 साल से ज्यादा बीते, 4 महीने बचे और 4 महीने में मानी, क्योंकि आचार संहिता दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट में लग जाए, तो आपके पास 3.5 महीने बचे हैं। इसलिए एकजुट रहिएगा, इकट्ठा रहिएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने बोली है, जातीय झगड़ा ना हो, समझ रहे हैं ना, जातीय झगड़ा ना हो, ये इस चीज में माहिर हैं। और यहाँ का विधायक हो चाहे बराबर का सरजने का विधायक, दोनों के दोनों लोग जमीनें कब्जाने को लगे हुए, ध्यान रखना। इनको पद छोड़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि पता है इनको इनकी सारी चीज खुलेगी जरूर सरकार बदलने के साथ ही। इन्होंने कितने झगड़े बनाए, हमने एक चीज इसके लिए और आपसे भी कह रहे कि कोई भी आदमी अपने आप को ऐसा न समझे। अरे आपकी तो मेयर है, बताओ मेयर है नहीं है आपकी, ये थोड़ा बड़ा होगा, ये मंत्रियों से बड़ा होगा, पूरे मेरठ में मदद कर सकती है किसी की और करती है नाते। लेकिन आप लोगों को कहूंगा ये बात कि देखो, जब तीसरी बार जब हार जाता आदमी फिर ठोक के काम नहीं मिलता। यहाँ पर बसपा के बहुजन समाज पार्टी के लोग भी आए हैं, उनसे बस इतना कहना कि भाई कोई समीकरण बता दो, तुम जीत कैसे रहे। 4.5 साल तक कहीं जाते नहीं, कैंडिडेट का पता नहीं कौन है, किसी के दुख सुख में शामिल होते नहीं, और सैनिक, कश्यप, पाल, जोगी, प्रजापति, नाई, धोबी, ठाकुर, पंडित, जाट, गुजर, मुसलमान और कोई जाति आपके साथ है नहीं इस समय? हो तो बता दो ईमानदारी से, है कोई जाति और? तो बताओ जीतोगे कैसे? तो जो लोग हमारे साथी हैं भी कुछ और 1-2%, 5%, उनसे इतना मैंने अपनी तरफ भी यही कहा। कई लोग हमारे क्षेत्र में बैठे हैं, मैंने भी बसपा का उम्मीदवार जब हम पहले चुनाव लड़े, पहली बार विधायक, तब 4थे नंबर पर आए चंद्रवीर जी। अब की बार जीतने वाले से 41,000 वोट कम पाई, मुझसे 20,000 कम पाई।
समीकरण तकड़ा था हाजी आफिफ साहब का, जब भी कम पाई, कम पता क्यों पाई, जाना आना तो कोई है नहीं भाई। जब जाते आते नहीं, सुख दुख में पहुंचते नहीं, तो वोट कैसे इकट्ठी हो? मुझे 77,000 मिली। मैंने अपनी तरफ के लोगों से कहा कि दलित भाइयों, अगर आप अतुल प्रधान को वोट दे दोगे तो मैं हारूंगा नहीं, और अगर आप वोट देंगे नहीं मुझे, तो मेरे पास जो वोट पूरी है उनमें कमी रह जाएगी, मैं जीतूंगा नहीं। तो मैंने स्पष्ट कह दिया कि बसपा का उम्मीदवार जीत लिया, भाजपा को हटाना चाहते हो, अतुल प्रधान साहब की कोई नफरत नहीं, तो एक बार मुझे जिता दो, और जब पूरा करो तो हरा दियो। एक कोई आदमी, सरकार नहीं, हमारे साढ़े 5 साल हमारी सरकार नहीं, कोई एक आदमी जाति का आरोप नहीं लगा सकता हूं। हम काम करते रह सकते हैं, और आज भी हमारा सीधा कहना है कि हम पहले खरीदते हैं, बाद में किसी और की। अब फिर आपसे कहने लगा कि हम पहले खरीदते हैं, बाद में किसी और के। 10 आदमियों में एक बार बोलूंगा, 1000 में भी बोलूंगा, और 1 लाख में भी ये बोलूंगा कि पहले गरीब के, फिर किसान के, और फिर नौजवान के, और बाद में कोई बच्चा है तो सही, नहीं बच्चा तो सही। सीधी बात है। तो खैर, शुक्रिया आपका, और एक बात दोनों हाथ उठा दीजिए, सामने लोगों वाला थोड़े पीछे हो जाओ, एक बार दोनों हाथ उठा दो, हमारा फोटो आ जाएगा, तो पीछे जाओ, एक बार दोनों हाथ उठा दो, साका क्या जा साका नारा लगाइए जोर से, जय भीम, जोर जोर जय भीम, जय भीम, जय भीम। सबका देखना शुक्रिया। अभी मीटिंग चली गया होगी, सब बैठे हैं ना, और आपका अनुशासन वाला कैडर है, ये तो हमारे लोग जो है कुछ चले ले जाते हैं, आप लोग भी आए होते सब इंडिया ना, पूरी मीटिंग सुन जाना। बताओ जिता दोगे? जिता दोगे सब लोग? हस्तापुर पे पूरी सरकार की है, तो जिताने का समय दे दो। और मुझे भी 12 साल हो गए, मेरे लिए ये सब हाथ उठा लो, पत्थर धरती के सब दो ताकत रहेंगी आपके पास, दो हर एक सरकार की। बताओ रहेंगी नहीं ताकत? बताओ हल्का आदमी तो नहीं, हमने से नहीं कोई जो तो बोला हल जाएंगे हम, डीएमएसपी हो या कोई और हो, पूरे 4.5 साल तक हमें ध्यान रखना था हम लगे। और फिर कहने जा रहे हैं जितनी इन्होंने जाति की है, जितना लोगों को नुकसान पहुंचाया, सूद समेत इनसे वसूलेंगे हम, सूद समेत। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, इकट्ठे रहना, एकजुट रहना बिल्कुल, और एकजुट रह के जीत कायम करेंगे सब लोग। और एक बार राष्ट्र में और हाथ उठा दो, किसी भीड़ जाने बार हाथ उठा लो, 2 हाथ उठा लो। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जीत पक्की। जाना है राजन, और जो हमारे यहाँ